क्या आपके स्कूल बैग में भी हर टाइम चीजें बिखरी रहती हैं या फिर आपके पास वही पुराना बोरिंग सा ज्योमेट्री बॉक्स है? तो टेंशन मत लो, आज हम एक बेकार पड़े कार्डबोर्ड के टुकड़े को कमाल का डीआईवाई बनाने वाले हैं जो आपकी सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देगा। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये बॉक्स बनाना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा इजी डीआईवाई शेयर करती हूँ और बनाने में भी कोई एक्सपेंसिव टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। कमेंट में अपना फेवरेट इमोजी ड्रॉप करो और चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे दो कार्डबोर्ड के पीसेस लिए हैं। इन दोनों की लेंथ 17 सेंटीमीटर है और विद 8 सेंटीमीटर। यहाँ एक और पीस कट करेंगे जिसकी लेंथ 17 सेंटीमीटर रखेंगे और विद 3 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ पे एक A4 साइज का पेपर लिया है और कार्डबोर्ड को इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर देना है और पेपर को चारों कॉर्नर से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है। कार्डबोर्ड के नीचे आप ग्लू या टेप लगा सकते हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। चारों साइड से पेपर को अब फोल्ड करना है। इसे जोड़ने के लिए आप टेप का भी यूज कर सकते हैं, ग्लू या डबल साइडेड टेप का भी यूज कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वही यूज करें, ये बहुत अच्छे से जुड़ जाएगा। मैंने अब तक कार्डबोर्ड के नीचे टेप या ग्लू का यूज नहीं किया तो इसीलिए ये बार बार आगे पीछे हो रहा है, तो ये मेरी गलती थी। तो आप ऐसा मत करना, आप पहले कार्डबोर्ड को पेपर पे चिपका देना ताकि आप इजीली पेपर को साइड से फोल्ड कर सको। तो ये करने के बाद हमारा आधा काम तो हो चुका। अब इस पूरी साइड पे हमें ग्लू लगा देनी है और उसके ऊपर हमें एक और पेपर लगा देना है और अब जो साइड से एक्स्ट्रा पेपर है उसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो दरमियान में हमने जगह छोड़ी थी इसे मैं स्केल की हेल्प से प्रेस करके फोल्ड कर रही हूँ। आप वैसे इसे हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन स्केल से एक अच्छी नीट लुक आती है। अब ये कवर तो हमारा रेडी है, इसे साइड पे रखते हैं और आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ईजी है। अब मैंने यहाँ पे 3 और कार्डबोर्ड के पीसेस लिए हैं। इस बड़े वाले कार्डबोर्ड की लेंथ 16 सेंटीमीटर है और विड्थ वही 3 सेंटीमीटर और इन दोनों की लेंथ 9 सेंटीमीटर और विड्थ 3 सेंटीमीटर। पीसेस को कवर करने के लिए जो पेपर मैंने यूज किया उसकी लेंथ और विड्थ 21 बाय 9 सेंटीमीटर। अब हम इन तीनों कार्डबोर्ड के पीसेस को कवर करेंगे। इसको कवर करने के लिए आप कोई लाइट कलर का पेपर यूज कर सकते हैं। को कवर करने का तरीका भी मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। और हाँ, जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है आप इससे कम या ज्यादा कर सकते हैं अगर आप कोई बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स बना रहे हैं या फिर आप इससे छोटा बना रहे हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर आपके पास सेल्फ एडेसिव शीट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने सोचा क्यों ना उसी से ज्योमेट्री बॉक्स बनाया जाए, लेकिन अब वो हर किसी के पास तो अवेलेबल नहीं होगी, तो इसीलिए मैंने कहा क्यों ना पेपर से बनाया जाए जो कि सबके पास अवेलेबल होता है, ताकि मेरी क्यूट सिग्निफिकेंस फैमिली जल्दी से ये DIY ट्राई करके मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। तो फिर बना रहे हो ना ये ज्योमेट्री बॉक्स, तो फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके कॉमेंट का इंतजार करूंगी। हाँ, अगर आपने ये ज्योमेट्री बॉक्स तो इसकी प्यारी सी पिक्चर बना के मेरे चैनल की कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर देना ताकि मैं भी तो देखूं सबसे अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स किसने बनाया। अब जो इसके साइड से पेपर है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर ये अंदर नहीं जा रहा तो आप इसको ऊपर भी चिपका सकते हैं। अंदर हमने ग्लू लगाई थी तो इसीलिए इसे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी अंदर जाने में, मैंने भी बड़ी मुश्किल से डाला है। तो अब इसके कॉर्नर्स को हाथ से प्रेस करके ठीक कर लेना और दूसरे साइड से भी सेम ऐसे ही फोल्ड करना है और सेम दूसरे कार्डबोर्ड को भी इसी तरीके से कवर करना है। और जो सबसे बड़ा कार्डबोर्ड का पीस था उसे भी ऐसे ही कवर करना है और पेपर की मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ जो कि 21 बाय 9 सेंटीमीटर है। ऐसे ही कार्डबोर्ड को रखो और इसको भी कवर कर दो। तीनों पीसेस रेडी हैं, अब बारी है इनको चिपकाने की। अब हमने इस कार्डबोर्ड को यहाँ पर लगाना है, लेकिन उससे पहले ग्लू तो लगा दें। अब हमने इसको बिल्कुल कॉर्नर में नहीं लगाना, थोड़ा सा आगे करके लगाना है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़ना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अगर आप ग्लू गन का यूज कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी चिपक जाती है, तो आपको इस तरह पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके पास जो भी ग्लू अवेलेबल है आप वही यूज करें। अब मैं इसको पकड़ के तो नहीं बैठ सकती, इसीलिए मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप लगा दिया। ड्राई होने के बाद हम इसको हटा देंगे। अब हमने दूसरा पीस लिया और उसके नीचे साइड पे ग्लू लगा के उसे लगा देना है। ग्लू सिर्फ नीचे साइड पे लगानी है, ऊपर साइड नहीं लगानी, ये ना हो कि आपका बॉक्स हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। अब ये लास्ट वाली साइड रह गई, यहाँ भी लगाते हैं, लेकिन उससे पहले मास्किंग टेप उतार देते हैं और देखते हैं कि ये ज्योमेट्री बॉक्स अंदर से कैसा लगता है।
अब ये लास्ट वाला ब्लॉक भी फिट करते हैं, उसके बाद हमारा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इसे फिलहाल ओपन रखा है। अगर आप चाहें तो इस बॉक्स में मजीद पार्टीशन बनाकर इसे अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर एक व्हाइट बोर्ड तो होना ही चाहिए। इसमें कौन सी मुश्किल बात है, व्हाइट बोर्ड बनाना तो बहुत ही ईजी है। पहले मैंने यहाँ पे ग्लू लगाई और उसके ऊपर मैं लगाऊंगी व्हाइट पेपर, और फिर इस व्हाइट पेपर के चारों साइड पे फिर से ग्लू लगानी है। और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे एक ट्रांसपेरेंट शीट। प्लास्टिक शीट का भी यूज कर सकते हैं जो कि आप अपनी नोटबुक पर लगाते हैं। अब इसके साइड पे जो जगह थी वो मुझे काफी बोरिंग लग रही थी। पेपर कट करके लगाने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसीलिए मैंने कहा क्यों ना ये वाशी टेप यूज किए जाएं। और फिर समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा यूज करूं। अब आपसे ही पूछ लूं, लेकिन आप कैसे बता सकते हैं? वीडियो अपलोड होगी तो आप कमेंट करोगे। तो आखिर मैंने यही टेप चूज कर लिया। अगर आपके पास वाशी टेप नहीं है तो परेशान नहीं होना, आप यहाँ पे पेपर कट करके भी लगा सकते हैं। मैं भी वही लगाती, लेकिन मेरे पास टाइम कम था। वीडियो के लिए इतनी जल्दी बनाई होती है सबने, तो मैं क्या ही करूं। अब इसको डेकोरेट करने के लिए हम लगाएंगे इसके ऊपर स्टिकर्स, और ये वही स्टिकर्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे। और मैंने आपसे कहा था कि जल्दी जल्दी बना लो, क्योंकि हम अपनी नेक्स्ट क्राफ्ट में इनको यूज करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी, या फिर मैं वीडियो के लास्ट में भी लगा दूंगी। अब मुझे यहाँ समझ नहीं आ रही थी कि कौन से स्टिकर लगाऊं और कौन से ना लगाऊं। अब यहाँ पे मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने जो यहाँ पे कार्डबोर्ड यूज किया था वो थोड़ा सा खराब था, जिसकी वजह से ऊपर साइड से ज्योमेट्री बॉक्स थोड़ा खराब हो गया है। मैंने कहा था इस कार्डबोर्ड को मैं नीचे साइड यूज करूंगी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई, मैंने इसे ऊपर साइड कर दिया। तो चलो इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर कुछ स्टेशनरी सेट करते हैं। अरे ये क्या, इस ज्योमेट्री बॉक्स को बंद करने के लिए तो कुछ बनाया ही नहीं। तो चलो इसे खाली करते हैं और बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक कार्ड का पीस लिया, इसे मैं एक साइड से फोल्ड करने के बाद दूसरे साइड से फोल्ड करने के लिए यहाँ पे मेजर करेंगे कि ये कितना फोल्ड होगा। जिस साइज की आपकी ज्योमेट्री है उसी के साथ इसको नाप करके ही फोल्ड कीजिएगा। अब इसको ऐसे तो नहीं लगा सकते, तो इसीलिए मैंने वही स्काई ब्लू कलर का पेपर लिया और उससे मैंने इसको कवर कर दिया। आई होप आपको इसके बनाने का तरीका समझ आ गया होगा। ऐसे ही मैंने एक और कार्ड का पीस लिया और उसके ऊपर मैंने एक ब्लू पेपर की लाइन कट करके लगा दी। अब इसके साइड पे जो एक्स्ट्रा कार्ड है इसको कट करने के बाद इसके दोनों साइड पे ग्लू लगा के इसे हम निचले साइड पे दरमियान में लगा देंगे। और अब ऊपर लगाने के लिए मुझे यहाँ से वाशी टेप को हटाना पड़ा। पहले हम इसकी जगह देखकर वहाँ पे निशान लगा देंगे कि हमें इसे कहाँ लगाना है, और बस फिर इस पे ग्लू लगा के इसको चिपका दो। अगर आप ये पेंसिल बॉक्स बनाना ट्राई करें तो पहले आप इसको लगाना और उसके बाद वाशी टेप यूज करना, या फिर पेपर, जो भी आप यूज करो। तो अब ड्राई होने के बाद हमारा बॉक्स रेडी है। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ अपने 24 कलर मार्कर सेट। आप जो भी डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। अब इस व्हाइट बोर्ड पर भी कुछ लिखना था, और लिखने के बाद मुझे याद आया इसे रफ कैसे करेंगे, तो क्यों ना उसके लिए डस्टर बना दिया जाए। तो डस्टर बनाने के लिए मैंने एक बोतल का ढक्कन लेके उसके अंदर टिश्यू पेपर डाल के ऊपर मास्क लगा देना है। तो हमारा छोटू सा क्यूट सा डस्टर बन के रेडी है। अब जिस साइड से हमने रफ करना है तो दूसरी साइड पे मैं एक पेपर लगा रही हूँ। तो बस हमारा डस्टर रेडी है। तो चलो अब इससे रफ करके देखते हैं। मुझे तो इस ज्योमेट्री में सबसे अच्छा ये व्हाइट बोर्ड लगा। मैं बस इसी से खेले जा रही थी, तो क्या करूं यार, दिल तो बच्चा ही है ना। तो चलो फिर आज की वीडियो का शाउट आउट देते हैं। सुभान, ज़ैनब, सुमैया, हुमेरा, ऐमन, अरूबा, ईशा, आयशा, करीना, रायसा, अलीजा, नूर खान, जिमल, फातिमा, शिजा, सिद्दी, जोया, कनिका, रिदा, प्रियल, हर्षिता, अराधिया, सोनिया, हाइका, डोली, हलीमा, हुनैन। तो ये थे कुछ बहुत ही क्यूट क्यूट से नेम्स। तो यहाँ आके हमारी वीडियो खत्म होती है, लेकिन स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करो, मैं आपको वही मिलूंगी एक न्यू क्राफ्ट आइडिया के साथ।